तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ सका और आप लोगों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो भी बात मैं लोगों से कहने की कोशिश करता हूँ, मेरे हृदय में यही इच्छा रहती है कि कैसे हम लोगों का जीवन सुधरे, हमारे जीवन में आनंद आए। हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, परंतु जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर उसमें आनंद नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है। लोग खाने के लिए जाते हैं, खाने की जरूरत पेट को है, शरीर को है, परंतु उसमें भी हमको आनंद चाहिए। उसमें भी हम चाहते हैं कि हमको मजा आए। लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनको मालूम नहीं है कि जब वो हवाई जहाज में बैठे रहते हैं तो कितनी खतरनाक जगह में बैठे हुए हैं। 1 इंच दूर ऐसा टेम्परेचर है -57 डिग्री सेल्सियस, और अगर वहां पहुंच गए आप तो ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएंगे। परंतु लोग 1 इंच दूर बैठे हैं ऐसी जगह से जहां कि वो जी नहीं पाएंगे, परंतु अपनी कुर्सी पे बैठे हुए क्या ख्वाब देख रहे हैं? हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, हमको मज़ा चाहिए, हमारी फ्लाइट अच्छी होनी चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको कुछ पीने के लिए चाहिए। ये हम करते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य को आनंद की जरूरत है, पर ये हमको कोई नहीं बताता है कि असली आनंद क्या है। असली आनंद किस चीज को कहते हैं? हम अपना घर बनाते हैं, उसमें हमको आनंद चाहिए। हम सफर करते हैं, उसको हमको आनंद चाहिए। आनंद 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 आनंद। और जो सबसे जरूरी है हमारी जिंदगी में, उसका नाम जानते हैं आप? उसका नाम है परमानंद, परम आनंद। जो कुछ भी आनंद मनुष्य इस पृथ्वी पे बनाने की कोशिश करता है, वो है परमानंद। अगर हम अब यहाँ आए हैं और ये साहित्य का एक मेला है, डिवाइन मेला है। कई राइटर्स हैं, कई लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, मैंने भी लिखी हैं, उन्होंने भी लिखी हैं, अपने भाव प्रकट करने की कोशिश की है। परंतु इसका मूल चीज क्या, इसका मूल कारण क्या है कि हम औरों की जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी बात ला सकें कि उनके जीवन में उन्नति हो, उन्नति हो, बढ़िया हो। अब आज की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, AI है, सोशल मीडिया है, पता नहीं क्या क्या उटपटांग चीजें हो रही हैं। सच्ची में कहना पड़ेगा कि एकदम से उटपटांग चीजें हो रही हैं। परंतु क्या इस माहौल में भी वेद व्यास जैसे बैठ के जिन्होंने लिखा, वाल्मीकि जैसे लिखा, तुलसीदास जैसे लिखा, यह भारत की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। और उन्होंने ये सब क्यों लिखा? क्योंकि रामायण को अगर आप पढ़िए तो मूल चीज उसमें एक ट्रेजेडी है, अंत तक ट्रेजेडी है, पर उस ट्रेजेडी में भी ज्ञान दिया है, उस ट्रेजेडी में भी ज्ञान दिया है। महाभारत ट्रेजेडी है,
और जो ट्रेजेडी है उसमें भी ज्ञान भर दिया गया है। ये साहित्य का एक दान है मनुष्यों के लिए, और वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम ऐसी किताबें लिखें जो किताबें हम बेच सकें, नहीं, ऐसी किताबें लिखनी चाहिए जिससे कि मानवता की उन्नति हो। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। वो मनुष्य जो एक दिन पैदा होता है, जिसके अंदर श्वास चलता है, जिसके अंदर भावनाएं उमड़ती हैं, जो सुख और दुख का अनुभव करता है, जो सीखता है, सोचता है, विचार करता है, और फिर एक दिन इस संसार से ऐसा जाता है जैसा उससे संसार से कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब मैं एक दिन सोच रहा था कि अगर किसी बाप का ऐसा बेटा हो जो एकदम निकम्मा निकले, बुरा हो, बदमाश हो, तो अगर वो बाप ऊपर जाए तो कम से कम अपने बच्चे को, अपने लड़के को एक चिट्ठी तो लिख दे कि हाँ मुकेश, यहां नरक है और तू ठीक ढंग से रहे, न तो ऐसी जगह आएगा कि बस तेरे को फिर चैन ही नहीं मिलेगा, संभल जा। कोई नहीं लिखता। कोई अपनी पत्नी को परम प्रिय, हां यहां स्वर्ग है और मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, और मैंने छोटी सी नदी के किनारे हम दोनों के लिए एक बहुत सुंदर जगह बना ली है। जब भी तेरे को फुर्सत मिले आ जाना, और हम स्वर्ग में समय बिताएंगे। मनुष्य इस संसार में कितने हजारों साल से रह रहा है। 1 साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है। भगवान राम का अगर सोचें 7000 साल पहले, तब से मनुष्य है। स्वर्ग की चर्चा करता है, नरक की चर्चा करता है, और ये सब साबुत करना कि ये स्वर्ग है, ये नरक है, उसके पास इतना भी एविडेंस नहीं है, इतना भी एविडेंस नहीं है। परंतु विश्वास सब करते हैं, हाँ हाँ हाँ, और एक दूसरे को जब गाली देते हैं तो क्या कहते हैं? जहन्नुम में जा। ये कोई आशीर्वाद नहीं देता है तू स्वर्ग में जा, नहीं, जहन्नुम में जा। और कोई एविडेंस नहीं है कि कहां है वो। यहां सब लोग तकरीबन हवाई जहाज से ऊपर जा चुके हैं। कहीं देखा आपने? खिड़की के बाहर देखे कहां है? हमने सारे संसार में जहाज उड़ाया हुआ है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आज इस संसार की जो हालत है वो क्यों है? क्योंकि ये मौका है हमारे पास जब तक हम जीवित हैं कि हम यहां स्वर्ग बनाएं। और जब तक हम यहां स्वर्ग बनाने में
कामयाब नहीं होंगे, तब अपने आप को इस नरक में पाएंगे जो दुखों से भरा हुआ है। यहां भाई भगवान दुख देने के लिए नहीं आता है, यहां हम एक दूसरे को दुख देते हैं, यहां हम एक दूसरे को दुख देते हैं। भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरे की जो तौबा बना रखी है हम लोगों ने, वो हम ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कौन किसको मारता है? कोई भाला क्या कहते हैं आकाश से आता है, या हम ही उठाते हैं? हम ही उठाते हैं, हम ही मारते हैं। ये जो नरक बनाया हुआ है, ये हमारा ही बनाया हुआ नरक है। और ये जो भी वर्णन है नरक का, उन सब वर्णनों से ज्यादा खतरनाक है। चैलेंज, कोई भी सभ्यता हो, सब सभ्यताओं के पास एक चैलेंज है कि हम जीते जी यहां स्वर्ग बनाएं या नरक बनाएं। किसी ने हमको कहा कि आप कबीरदास जी की बात करते हैं और आप और संतों की बात करते हैं, आप बुद्ध भगवान की बात क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। और ये है असली बात। तो एक और भांडा हो, एक और भांडा हो, एक और भांडा हो, संतों ने तो एक ही बात कही है और हम उस एक बात को अनेक बना रहे हैं। हम बनाते हैं अनेक। संतों ने जो समझाया है वो हमारी उन्नति की बात समझाई है और उसको बदलते हैं हम, उसको गलत बनाते हैं हम। ये तो अकबर की लाइन है। अकबर ने एक बार लाइन खींची और कहा अपने क्या कहते हैं दरबार के लोगों से कि इस लाइन को बिना छुए हुए छोटा कर दो। कोई नहीं कर सका, तो बीरबल आया और बीरबल ने उस लाइन के बगल में एक लंबी लाइन और लंबी लाइन खींच दी। जब खींच दी तो वो जो पहली वाली लाइन थी वो अपने आप छोटी हो गई। ये हो रहा है, कोई और लाइन खींच देता है, कोई और लाइन खींच देता है, कोई और लाइन खींच देता है। ये माइक्रोफोन और करते क्या हैं? ये वो आवाज जिससे कि हमारी सोसाइटी में बेचैनी फैले, उस आवाज को ये एम्पलीफाई करते हैं। आपके कान में क्या पड़ा, इसके जिम्मेवार आप नहीं हैं। आपके कान पे कौन सी आवाज पड़े, इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, परंतु आपके खोपड़ी में क्या बात जाए, इसके जिम्मेदार आप हैं। ये तो वो वाली बात है ना कि गाना बजे, ये आप पे निर्भर है किस गाने पे नाचेंगे। हर एक गाने पे नाचा नहीं जाता है। जो गाना पसंद आए, जिसकी बीट पसंद आए, उस पे नाचेंगे। तो ये आपकी जिंदगी है, हमारी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, आपकी जिंदगी है। और इसको बर्बाद मत करो, इसको बर्बाद मत करो, क्योंकि एक दिन सबको जाना है। वहां श्वेता जी खड़ी हुई हैं, वो इंटरव्यू लेंगी हमारा। वो कहाँ रहती हैं, क्या पहनती हैं, मेरे से बिल्कुल अलग है। परंतु जो उनके साथ होने वाला है वो मेरे साथ भी होगा।
आपको पंडित बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित बुलाने की जरूरत नहीं है। जो उनके साथ होगा वो मेरे साथ होगा, जो मेरे साथ होगा वो आपके साथ होगा। जो जीवित है वो इसको एक दिन जाना है, इसका कोई एग्जम्पशन नहीं है। लोग कहते हैं चिरंजीवी हैं जी, वो तो फला फला जगह, वो तो कभी मरेंगे ही नहीं। सामने लाओ, सामने लाओ, हम भी तो देखें। जब भगवान राम नहीं रहे, भगवान कृष्ण नहीं रहे, तो वो किस चीज की मूली हैं? तो ये बात है, समझने की बात है। और अगर हम अपने को समझ नहीं पाते हैं तो हम अपनी ही जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर अपने आप को जानने की, स्वयं को जानने की शक्ति आप में है, हाँ ये किताबें हैं किताबें हैं, किताबों को पढ़ना अच्छा भी लगता है, सबको नहीं लगता है पर हमको तो लगता है। परंतु पढ़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उस पे अमल करना ये हमारी जिम्मेवारी है, किताब की जिम्मेवारी नहीं है, लेखक की जिम्मेवारी नहीं है, लेखक की जिम्मेदारी नहीं है। लोग आज किसका इंतजार कर रहे हैं? ऊपर से आएगा कोई, ऊपर से आएगा कोई। तुम कहां से आए? तुमको मालूम है तुम कहां से आए? नीचे से आए, ऊपर से आए? कहां से आए और कहां जाओगे? मैं पूछता हूं, जब इस पृथ्वी पे एक बच्चा पैदा होता है तो इस बच्चे इस पृथ्वी का बोझ, वजन बढ़ता है, घटता है? और जब कोई मरता है तो पृथ्वी का वजन घटता है? नहीं घटता है। क्यों नहीं घटता है? क्यों? कि आप कहीं से आए नहीं, यहां से आए हो, यहां से आए हो। और कहां जाओगे? यहीं जाओगे। ये जो शरीर है किस चीज का बना हुआ है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन एंड कैल्शियम, इन चीजों का बना हुआ है। ये पदार्थ सब जगह हैं। जब आप अपनी कार में धूल साफ करते हैं वो उन्हीं चीजों को साफ कर रहे हो। जब आप जाते हैं घर में कि मैं गंदा हो गया, मेरे को शावर लेना है, मेरे को नहाना है, वो जिस चीज़ को आप निकालना चाहते हैं उसी चीज़ की तो आप बने हुए हैं। कीचड़ आपको अच्छा नहीं लगता है, कीचड़ के ही आप बने हुए हैं। तो भाई मेरा तो सिर्फ ये कहने का मकसद है कि ये जिंदगी मिली है, इसको बर्बाद मत करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी तरह सोचना सीख लें तो जीवन वैसे ही सरल हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स जीवन में रहते हैं उसको आप इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं जिस सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ प्रेम रावत जी, वो ये है कि आपने कहा कि आंतरिक शांति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। हम बहुत तरह के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आज़ादी की भी, फ्रीडम के राइट की भी बात करते हैं, लेकिन आंतरिक शांति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, क्या कोई तरीका है कि इसको जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बद्ध किया जाए और बच्चे बचपन से ये चीज़ सीख जाएं इस राइट के बारे में? देखिए, आपके घर में खाना बनता है, उसके लिए तरह तरह के पतीले हैं आपके पास, तरह तरह के स्पाइसेस हैं आपके पास, तरह तरह की चीज़ें हैं आपके पास। जब आपको दाल बनानी होती है तो उसको
भिगोया जाता है, धोया जाता है, भिगोया जाता है और उसको पतीले में डाला जाता है, उसको उबाला जाता है। अगर आप जूस बनाना चाहते हैं तो आपके घर में जूसर भी होगा। संतरे का जूस बनाना है, क्या कहते हैं, नींबू का जूस लेना है या कोई भी चीज़ लेनी है, हर एक चीज़ का अलग अलग तरीका है। दुनिया की बातों को समझने का तरीका है एजुकेशन, बाहर सीखना। उससे अंदर की बात नहीं समझ में आएगी, उसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप दाल को फ्रूट जूसर में डालें तो काम बनेगा नहीं। जूस जूसर के लिए है, पतीला दाल पकाने के लिए है। तो ये सारी बातें समझने की होती हैं कि जो अंदर की शांति, अंदर की जो चीज़ है। देखिए, आप गैलरी में जाइए, आपको वहाँ हजारों फोटो मिलेंगी, लोगों की फ़ोटो मिलेंगी, फला 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 की फ़ोटो मिलेंगी। पर जब आप आईने में देखेंगे तो आपको और लोगों की फ़ोटो नहीं मिलेगी, आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। अपने को समझने के लिए आईने की ज़रूरत है, कैमरे की ज़रूरत नहीं है। अपने को समझने के लिए आईने की ज़रूरत है, अपने को देखने के लिए आईने की ज़रूरत है। इसीलिए अब जैसे मैं कहता हूँ लोगों से, मैं कहता हूँ कि भाई तुमको जनरेटर खरीदने की क्या ज़रूरत है, अपने घर में सूरज की फ़ोटो रखो और जब बिजली चले जाए तो वहाँ से रोशनी आती रहेगी। अगर मैं ये किसी को कहूँ तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ आदमी है। और हम करते क्या हैं? वो भगवान को अंदर तो ढूंढते नहीं है, फोटो टांग लेते हैं, इसी से काम चल जाएगा। कैसे? आपको रसोई घर की क्या जरूरत है? रसोई घर इतना बड़ा होता है, काय के लिए? तरह तरह के जो आपको पदार्थ पसंद हैं उनकी फोटो आप दीवार पे टांग दो, जब भी भूख लगे उनकी तरफ देख लेना। प्रैक्टिकल तो है नहीं है। तो इसलिए जो अंदर की बात है उसको जानने के लिए अंदर की तरफ मुड़ना है, और जो बाहर की बात है उसको बाहर देखना पड़ेगा। लेकिन आपने हियर योरसेल्फ, आपकी जो किताब है उसमें आपने लिखा कि खुद को सुनो। आज की तारीख में जब हम सब के हाथों में एक मोबाइल फ़ोन होता है, बहुत तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कैसे सुने, कैसे सुने खुद को? देखिए, इस दुनिया में एक जो चीज़ है विश्वास, बिलीव, और एक चीज़ है ट्रस्ट। तो इन दोनों चीज़ों में, बिलीफ और ट्रस्ट में, क्या चीज़ मिस कर रही है और क्या चीज़ सबसे बढ़िया है? तो बिलीव करना बड़ा आसान है। हाँ, वहाँ वो है, वहाँ वो है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। ट्रस्ट का मतलब है कि वो कुछ उसमें गारंटी है कि वो काम करेगा। परंतु इसके बारे में मैं सोच रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई कि हम बिलीव भी कर सकते हैं और हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। परंतु अगर बिलीव करेंगे तो एक दिन हो सकता है कि हमारे साथ जिसके ऊपर, जिस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं, वो हमको बैकफायर कर दे, और जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो भी हमारा ट्रस्ट तोड़ दे। तो एक चीज बचती है, वेरीफाई। मालूम करो कि ये क्या है। इस जीवन के अंदर भगवान पे सिर्फ बिलीव मत करो, भगवान का अनुभव करो। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है,
और सिर्फ भगवान 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 कह के नहीं होगा, भगवान का अनुभव करना पड़ेगा। पानी 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 करके प्यास नहीं बुझेगी, भोजन 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 करके भूख नहीं मिटेगी, भगवान 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 कह के भगवान नहीं मिलेंगे जब तक उनका अपने हृदय से अनुभव नहीं करोगे। मैं अगर आपसे पूछ सकूं कि कैसा होगा ये अनुभव, क्या अनुभव करना, मतलब जो व्यक्ति नहीं जानता है, मान लीजिए मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या अनुभव, क्या वो एक मिरेकल होगा, क्या क्या अनुभव होगा मेरे लिए भगवान का? आपने कभी प्यार किया है? बहुत अलग अलग रूपों में प्रेम रावत जी, बहुत अलग अलग रूपों में। जो एक रूप ले लेते हैं जी, जो सब जवान लोग करते हैं जी, प्यार। तो बेटी बाप से पूछती है, पापा जब मुझे प्यार होगा तो कैसा अनुभव होगा? बिल्कुल, मेरे सवाल का दरअसल बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया जी। तो पापा क्या कहेंगे? पापा कहेंगे, बेटी जब तेरे को प्यार होगा तू जान जाएगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। किस गाने पे आप नाचेंगे आप नहीं कह सकते। गाना बजने लगेगा और आपको पसंद आया तो आप नाचने लगेंगे। पर क्या पीस का कोई फॉर्मूला है? पीस इज पॉसिबल जब आप ये कहते हैं, तो क्या किसी विषय की तरह, किसी सब्जेक्ट की तरह उस पीस को भी, उस जो पॉसिबल पीस है जो अपने अंदर है, उसको किसी फॉर्मूले के साथ समझा जा सकता है? नहीं, फॉर्मूला नहीं, उसका एड्रेस क्या है? हाँ। पीस का एड्रेस क्या है? पीस का एड्रेस है आप। मेरी पीस का एड्रेस हूं मैं, आपकी पीस का एड्रेस है आप। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके पीस का एड्रेस है वो लोग। अब एड्रेस बता दिया मैंने, अब उस तक पहुंचोगे कैसे? तुम किस ओर भागते हो? किस ओर भागते हो? बाहर की ओर भागते हो। तुमको अगर टॉयलेट पेपर चाहिए तो दुकान में जाते हो, तुमको दाल चाहिए दुकान में जाते हो। परंतु ये एक ऐसी चीज है जो तुमको दुकान में नहीं मिलेगी, तुम्हारे अंदर मिलेगी। इसके लिए समझ की जरूरत है, पैसे की नहीं। शांति की खोज पैसे से नहीं होती है, शांति की खोज भाव से होती है। जब अंदर खालीपन है तो उसको समझो और शांति से उसको भरो। पैसों का जिक्र चूंकि आपने किया है यहाँ पर, मैं आपके उस कोर्स को याद कर रही हूँ, पीस एजुकेशन एंड नॉलेज, जो कि आप सबको मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। सोशल मीडिया को लेकर आपने कहा, आपने विचार अभी बताए, लेकिन ये डिजिटल तरीका है सबको पढ़ाने का। क्या ये जो मैं कहूँ, ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो कोर्स है, किसी भी रूप में उसे हम देखें, जो जानकारी है, डिजिटल के जरिए ही वो पहुँचेगा घर घर? नहीं, पर्सनल भी है, ये सब जगह पहुँचता है। मतलब जैसे कई प्रिजन्स हैं वहाँ डिजिटल अलाउड ही नहीं है, हाँ। तो वहाँ भी पहुँचता है। और कितने ही लोग हैं जो इनकार्सरेटेड हैं, हाँ। और उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। एक स्टोन कटर, उसमें जो कहानी है दरअसल उससे सब रिलेट कर सकते हैं। दरअसल आपकी बातों को पढ़कर, सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हम सब एक ही चीज़ को अचीव करने के लिए एक ही कहानी के अपने अपने पहलू के खुद के किरदार हैं। बिल्कुल, कोई मूंग की दाल खाता है, हाँ। कोई हरड़ की दाल खाता है, कोई राजमा की दाल खाता है,
कोई राजमा क्या कहते हैं और उड़द की दाल खाता है, पर खाते क्यों हैं? इसको भरने के लिए, इसको भरने के लिए। गरीब खाता है, क्यों खाना खाता है गरीब? पेट भरने के लिए। अमीर क्यों खाना खाता है? पेट भरने के लिए। हो सकता है कि अमीर के पास 40 डिफरेंट डिशेस हों आगे और गरीब के पास एक, पर दोनों का मकसद एक ही है। कैदियों के साथ जो उनका जो प्रोग्राम चल रहा है आपकी तरफ से, आपको लगता है कि उनके अंदर आंतरिक शांति जगा पाना, क्योंकि हम कहते हैं ना कोई अपराध करके वो जेल गए हैं, वहाँ पर बहुत तरह के प्रिजन रिफॉर्म्स सबने देखे हैं, किस तरह से कैदियों को का दिमाग कहीं लगाया जाए, योग करवाया जाए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो कोशिश है आपकी तरफ से प्रेम रावत जी, ये संभव है और क्या ज़्यादा कठिन है? तेलंगाना में 5 जेल बंद हो गई। और ये हमारा मकसद नहीं था कि जेल बंद हो जाएं, और हमारा ये भी मकसद नहीं था कि हम जो कैदी हैं वहाँ उनको एंटरटेन करें, ये भी हमारा मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो ये जान जाएं कि वो कौन है। जब मनुष्य ये जान जाता है कि वो कौन है, तब उसको साफ साफ दिखता है कि वो क्या उसकी जीवन के अंदर संभव है और वो क्या पा सकता है, क्या कर सकता है। ये न जानने की वजह से वो उस जेल में गए, और अगर वो उस जेल से निकलेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जेल वापस नहीं जाएंगे। ये बहुत लोग समझते हैं कि अगर जेल में एक बार आदमी चले गया तो वहां से सब सुधर जाएगा और फिर सब वापस नहीं जाएगा ना। जेल में एक बार जाने के बाद और भी बुरी बुरी चीजें लोग सीखते हैं जी। और जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं, थोड़े दिन बाहर रहते हैं और फिर वापस जेल के अंदर जाते हैं। तो इस साइकिल को रोकने के लिए ये पीस एजुकेशन प्रोग्राम है। पर ये स्कूल्स में भी है, क्योंकि वहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो स्कूल्स में भी है, हॉस्पिस में भी है, पुलिस में भी है, आर्मी में भी है, सारे इंस्टीट्यूशंस में तकरीबन ये है। सबसे मुश्किल रहता है ना खुश रहना, लेकिन आपका जो छेद वाला पॉट है, पॉट विद द होल, वो भी खुशी से भरा रहता है। बिल्कुल। ये कैसे होता है? क्योंकि खुशी मनुष्य के अंदर से आती है। हम सोचते हैं कि चीज़ें हमारी जिंदगी के अंदर खुशी लाएंगी, हम सोचते हैं कि और कोई हमारे जीवन में खुशी लाएगा, पर हमारे जीवन में असली खुशी लाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। ऊपर से नहीं आएगी, नीचे से नहीं आएगी, दाएं से नहीं आएगी, बाएं से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंस, सचेत रहना, ये सारी चीज़ें, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें जो आप सिखाते हैं। जो ये नोटिफिकेशंस की दुनिया है कि आप बैठे हैं और आपको हमेशा लगे कि मेरे मोबाइल पे क्या आ गया नोटिफिकेशन, उसमें कैसे सचेत रहें? देखिए, एक बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपका ध्यान कहाँ है? Where is your attention? आपका ध्यान कहाँ है? माँ का छोटा बच्चा अगर चरपाई पे लेटा हुआ है, सो रहा है, तो वो अपने घर के काम कर रही है, पर उसका ध्यान कहाँ है? जहाँ बच्चा सो रहा है जी। तो मतलब ये है कि वो और चीज़ें कर सकती है, बर्तन धो रही है, क्या कहते हैं, कपड़े साफ कर रही है, कपड़े लगा रही है, ये, परंतु ध्यान उसका वहाँ है जहाँ होना चाहिए उस बच्चे के साथ। अगर हम ये बात न भूलें, अब आपने देखा होगा लोग अपनी कार चला रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं या SMS कर रहे हैं, परंतु
ध्यान कहाँ होना चाहिए कार चलाती समय? रोड पे, फोन पे नहीं, रोड पे होना चाहिए। अगर रोड पे है तो इधर उधर कर रहे हैं पर रोड पे है, ठीक रहेंगे। परंतु अगर आपका ध्यान रोड से हट गया फिर गड़बड़ होगी। करिए जो आपको करना है संसार के अंदर, पर एक चीज पे ध्यान दीजिए जो आपके अंदर है। सारी चीजें होने के बावजूद भी ध्यान कहाँ होना चाहिए? यहां, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं मिलेगी। फोन कॉल तो दोबारा आ जाएंगे, परंतु ये दोबारा नहीं आएगा। यहां अटेंशन होना चाहिए। और तो मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 10% ही अगर हो, 10% ही हो तो ठीक है, पर यहां ध्यान होना चाहिए। इस श्वास में ध्यान होना चाहिए, इस श्वास में ध्यान होना चाहिए। ये श्वास जा रही है, आपकी शुरुआत हुई कहां से? आपकी शुरुआत हुई इस श्वास से। जब आपका शरीर मां के गर्भ से बाहर निकला तो सबकी आंखें, सबका ध्यान था कि आप श्वास ले रहे हैं या नहीं। अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो आप ना घर जाएंगे, ना आपका नामकरण होगा, ना आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि उसको कहा जाएगा स्टिल बर्थ। और अगर श्वास ले रहे हैं तो खुशियां बटेंगी, लड्डू बटेंगे, नामकरण होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, आपकी जिंदगी बनेगी। और कब तक ये सब कुछ होगा? ये सारा दुनिया का तमाशा तब तक होगा जब तक ये श्वास चल रही है, और जिस दिन ये श्वास बंद होगी उसके बाद कुछ नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये तस्वीर अगर भरी हुई है तो इसलिए भरी हुई है कि ये श्वास चल रहा है। मुझे लगता है कि जीवन में ये मुश्किल काम मुझसे होगा या नहीं होगा, और एक चैलेंज की तरह उसे लेकर उसे पूरा करने के साथ अब मुझे लग रहा है कि ये सबसे चैलेंजिंग काम, ये सबसे आसान काम कहकर आप बता रहे हैं। आसान तो बिल्कुल है, क्योंकि ये श्वास अपने आप चल रहा है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बस कुछ भी हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस ध्यान यहां जाए थोड़ा सा। नहीं, मैं इसे अगर दूसरी तरीके से पूछूं कि एक छोटा सा बच्चा आपसे पूछे कि मैं शांति कहाँ से लाऊं, उसको कैसे समझा देंगे आप? उसको मैं यही कहूंगा कि लाने की जरूरत नहीं है। खिलौना लाया जाता है, खिलौना लाया जाता है, शांति पहले से ही तुम्हारे अंदर है। खिलौना तुम्हारे अंदर नहीं है इसलिए खिलौना लाया जाता है, परंतु शांति तुम्हारे अंदर है, इसको लाने की जरूरत नहीं है। प्रेम रावत जी, जब हम सब किसी परेशानी में होते हैं तो हम किसी की तरफ देखते हैं, घर में किसी बड़े की तरफ देखते हैं। आपका जो बचपन बीता है, और जब से बहुत लंबे समय से आपको सब सुन रहे हैं, आप तो दशक बीत गए हैं, दशक पे दशक बीत गए हैं, आप कभी देखते थे किसी की तरफ गाइडेंस के लिए, या आप शुरुआत से जानते थे कि आपके अंदर से आवाज आएगी? वो जहां से मेरे को गाइडेंस मिल जाए मैं वहीं से लेने के लिए तैयार हूं। आई एम एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट। जहां से कोई सीख ले, सिखाने के लिए तैयार हो, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मैंने हवाई जहाज चलाना सीखा, हेलीकॉप्टर चलाना सीखा, मैंने ग्लाइडर चलाना सीखा। पर ऐसा ये चीज क्यों आपने सोचा कि आप उड़ना चाहते हैं? क्योंकि जहां मेरे को जाना है वहां मेरे को हवाई जहाज से जाना पड़ेगा। सब जगह उस समय तो एयरलाइन सब जगह जाती नहीं थी,
तो अगर मेरे को चाहिए कि मैं जगह जगह जा सकूं, तो मेरे को सीखना चाहिए और मैं उड़ा के ले जाऊं। तो मैंने सीखा और मैंने एक उसको सीखा 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 सीखा, फिर मैंने इंस्ट्रक्टर बना, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टर बना, CFII, सब कुछ मैंने सीखा, इसलिए कि मैं सीख सकता हूं। मेरे में सीखने की क्षमता है, जो भी मैं चाहूं मैं सीख सकता हूं। मैं बुरा भी सीख सकता हूं और अच्छा भी सीख सकता हूं, और अगर मैं ध्यान दूं तो मैं अच्छा सीखूंगा, और अच्छा सीखूंगा तो मैं और लोगों को भी अच्छा सिखा सकूंगा। और कोई आपसे बुरा करे ना तो? हाँ, कोई आपसे बुरा करे, आप अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, पर उसमें कोई आपसे बुरा करने आए, क्योंकि ये हम सबके जीवन में होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम भाई सबको खुश रखें, सच कहें, जितनी अच्छी चीज़ें हमने बचपन से सीखी हो मान लीजिए, लेकिन कोई आकर जानबूझकर आपका बुरा करे, तो फिर क्या हम गांधी जी के सिखाए रास्ते पर चलें कि दूसरा गाल आगे करो? eye for an eye and the whole world will be blind. Right. So इसीलिए मेरे दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है, मेरे घर में अलार्म है, और मेरे से कोई बुरा करने के लिए आए तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कर ना सके। प्रिवेंशन मतलब बचना होगा उससे। बिल्कुल। मैं ये नहीं हूं कि मतलब जो आपने कहा सतर्क रहो, सचेत रहो अपने अंदर, वो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। प्रेम रावत जी, हम बातचीत अब अपनी अंत करेंगे, लेकिन मैं आपसे आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख जो आपने सीखी, आपसे तो बहुत कुछ सीखते हैं हम सब, सबसे बड़ी सीख कि जिस चीज की मुझे तलाश भी नहीं थी, मैंने अपने अंदर उस चीज को पा लिया। मेरे पिताजी ने मेरे को एक ऐसी चीज सिखाई जिसकी मेरे को तलाश भी नहीं थी, और मैं सीख गया, और आज मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि उस चीज की मेरे को जरूरत है। मेरे को तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हृदय में उस चीज को पा लिया है, और मैं उसी चीज को जो मैंने पाया है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि जो मैंने सीखा है वो भी सीखें। ये सीख है सबसे बड़ी। बहुत सुंदर। साहित्य का जो सबसे अच्छा पहलू होता है वो ये कि जो अच्छी भावनाएं, अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छी बातें, और मुझे लगता है कि साहित्य आज तक जो हमारा साहित्य का महाकुंभ है उसकी शुरुआत इससे बेहतर और भला क्या हो सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रावत जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेक अप टू लाइफ, ब्रेथ। मैं जागूंगी अब।